हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे वर्कशीट नंबर 67 क्लास 9th साइंस की। वर्क एंड एनर्जी हम पढ़ रहे थे। आज ये बच्चा ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं। तो जिज्ञासा दीदी ज्ञान को बता रही हैं कि बहुत फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं, उसमें से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है यानी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जिस प्रकार से रनिंग वाटर जो है वो टरबाइंस को मूव करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। रनिंग वाटर के पास एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वो टरबाइंस को मूव करता है और इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। इसी प्रकार मूविंग बुलेट जो होती है इसके पास भी एनर्जी होती है जो किसी पर्टिकुलर थिंग को हिट कर सकती है। रोलिंग स्टोन, इसके पास भी एनर्जी होती है। तो ये तीन जो ऑब्जेक्ट्स हैं, रनिंग वाटर, मूविंग बुलेट और रोलिंग स्टोन, ये तीनों रनिंग के वजह से यानी मूवमेंट के वजह से जो एनर्जी इनमें आ रही है उसे हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो यहाँ लिख रखा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज एनर्जी पॉजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। सो उसके मोशन के कारण से जो एनर्जी उसके पास होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है। अगर उसका मास बढ़ रहा है, अगर उस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी। जैसे अगर स्टोन बहुत बड़ा स्टोन हो, वो अगर वह रोल कर रहा है तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। वैसे ही अगर वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है यानी वेलोसिटी तेज है तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो बच्चों, दो चीजों पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। एक है मूविंग ऑब्जेक्ट मास के ऊपर और एक मूविंग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के ऊपर। तो दो चीज है, एक मास और दूसरा वेलोसिटी। अब यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिया गया है। आप सभी को पता है कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है और हमने पढ़ा है कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अगर हम इस वर्क डन के साथ फोर्स की जगह पे मास इनटू एक्सेलरेशन और डिस्टेंस तो एग्जैक्टली जो यहाँ लिखा था वही लिख दिया हमने, तो ये नया फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल टू MAS। अब ये जो MAS है हमें ऑलरेडी पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर हम s को यहाँ रख दें तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a यहाँ पे आ जाएगा और वर्क डन MAS, s की जगह पे हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अगर हम आगे इसे सॉल्व करते हैं वर्क डन इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 है यानी इनिशियल पोजीशन पे अगर वो 0 है तो वर्क डन जो होगा 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होगा और यही वर्क डन जो है वो एनर्जी है जिसे हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी EK से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 1/2 mv स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट 0 है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वह 0 होगी, क्योंकि रेस्ट पे होने के कारण से ये जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, 10 kg मास वाला एक ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पे लिख दिया 10 kg। वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस ऑब्जेक्ट के पास। पॉजेस का मतलब होता है कितनी काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास होगी। सो काइनेटिक एनर्जी जो होगी EK इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 यहाँ लिख दिया, मास 10 और v स्क्वायर है, v स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ये 80 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार। एक कार है जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और वह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने लग जाती है। तो 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर पर जाने पर कितनी एनर्जी उस कार के इंजन ने लगाई। तो यहाँ पे बहुत आसान तरीका है कि जो कितनी एनर्जी से चल रहा था, मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब गाड़ी चल रही थी तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, मान लीजिए KEF फाइनल लिख देते हैं। और अगर 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कोई गाड़ी चल रही है तो उसकी एनर्जी भी कुछ होगी। तो फाइनल एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम घटा देंगे तो कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई है ये हमें पता लग जाएगा, या कितनी एनर्जी इंजन ने लगाया है 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर जाने में। यह बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। सबसे पहले हमने मास लिख दिया कार का 1500 kg। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हमने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इंटू करेंगे 5/18 से, 5/18 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25/3 मीटर पर सेकंड। और 60 किलोमीटर पर आवर है
तो 30 का जो डबल है वो 60 किलोमीटर पर आवर, तो ऑलरेडी हम 50/3 किलोमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, मैंने अभी आपको बताया, वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो रही है वो होगा उसका वर्क डन, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम घटा देंगे तो एक्चुअल वर्क कितना किया इंजन ने उस व्हीकल को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर जाने में। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया 1/2 मास v स्क्वायर। v स्क्वायर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल v स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 156250 जूल। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ऑल्सो राइट इट्स फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, तो यहाँ से ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे एनर्जी, यहाँ से लिखेंगे एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे के ई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार स्टैंडिंग इन अ गार्बेज। तो गार्बेज में अगर कोई कार खड़ी है यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो 1/2 mv स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 m 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 जूल। क्योंकि वेलोसिटी 0 है, क्योंकि गार्बेज में खड़ी है, तो जब गार्बेज में कार खड़ी है तो उसकी वेलोसिटी 0 है और वेलोसिटी 0 होने के कारण 1/2 mv स्क्वायर की फाइनल वैल्यू जो होगी वह भी 0 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। कौन से फैक्टर पे काइनेटिक एनर्जी एक ऑब्जेक्ट की डिपेंड करती है। तो यह दो फैक्टर्स हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यह दो फैक्टर्स हैं जहां पे हमारी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। एक है मास ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगले प्रश्न में द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। सो यहाँ पे पहले गिवन लिख लेते हैं, मास जो है वो है m, वेलोसिटी जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी आ रही है 25 जूल। अब ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना फर्क पड़ेगा अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए। तो हमारे पास दूसरी साइड में वेलोसिटी सिर्फ गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से अगर हम इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट करें, यहाँ हो जाएगा 25 जूल जो होगा वो बराबर होगा 1/2 mv स्क्वायर के। तो 25 इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा mv स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये 25 इस 25 से कट जाएगा और यहाँ पे जो मास आएगा वो आ जाएगा 2। तो मास हमें मिल गया 2 kg। वेलोसिटी हमें ये गिवन है, तो 1/2 mv स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 1/2 m मतलब 2 kg और यहाँ पे 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 जूल। सो अगला प्रश्न है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन एन 20 kg मास चेंजेस। सो एक 20 kg मास का मास जो है हमारे पास 20 किलोग्राम है और यह जो है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसको 2 मीटर पर सेकेंड पे कर दिया उसने। सो हमारे पास इनिशियल जो है वेलोसिटी वो है 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। सो 5 मीटर पर सेकेंड पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था, उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगा के 2 मीटर पर सेकेंड पर कर दिया। तो इसका वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन के लिए हमारा फॉर्मूला है 1/2 मास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो 1/2 मास जो है हमारे पास 20 kg है और v स्क्वायर फाइनल का स्क्वायर, फाइनल यानी हमारे पास है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 से ये हो जाएगा 10, तो 10 के साथ 4 माइनस 25, तो 10 25 हो जाएगा 21 माइनस में ये हो जाएगा 210 जूल। तो ये जो 210 जूल है इतनी एनर्जी लगाई गई है दूसरे साइड से उस ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड करने के लिए। ये नेगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स लगाया गया है वो फोर्स की डायरेक्शन है फोर्स अप्लाइड ऑन opposite direction. Thanks for watching. Do like, share, comment and subscribe our channel for further learning. Thank you.